गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 30 श्लोक संख्या 50, 49 और 50। यदुवंश का संहार श्लोक संख्या 49 में पीछे दोहराइएगा। त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्माया रचितामेतां विज्ञयोपशमं व्रज। त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठः उपेक्षकः मन्माया रचितामेतां विज्ञयोपशमं व्रज। त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्माया रचितामेतां विज्ञयोपशमं व्रज। धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्माया रचितामेतां विज्ञयोपशमं व्रज। त्वं तुम तू किंतु मद्धर्मम मेरी भक्ति में आस्थाय दृढ़ रहकर ज्ञाननिष्ठ ज्ञान में स्थिर
उपेक्षकः उदासीन मत माया मेरी माया से रचिताम उत्पन्न एताम यह विज्ञाय समझते हुए उपशमम क्षोभ से मुक्ति ब्रज प्राप्त करो। अनुवाद: हे दारुक, तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और भौतिक विचारों से अनासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थिर रहना। तुम इन लीलाओं को मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन समझते हुए शांत रहते जाना। तात्पर्य: श्री जीव गोस्वामी के अनुसार तू शब्द इस बात पर बल देता है कि दारुक भगवान कृष्ण का नित्य मुक्त संगी है जो वैकुंठ से अवतरित हुआ है। इसलिए भले ही अन्य लोग भगवान की लीलाओं से विमोहित क्यों ना हो जाएं, दारुक को तो शांत तथा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते जाना है। श्लोक संख्या 50। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शिष्णुपाधाय दुर्मना प्रययौ पुरीम्। इस तरह आदेश पाकर दारुक ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। उसने भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे और उदास मन से वह नगर को लौट गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के यदुवंश का संहार नामक 30वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। यह अध्याय समाप्त होता है 50 श्लोक के बाद। और इस अध्याय के बाद भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं। इस अध्याय के अंत में ये वर्णन चल रहा है कि दारुक, जो कि भगवान के सारथी हैं, भगवान को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। उद्धव गीता खत्म होने के बाद दारुक वहाँ पहुँचते हैं और तुलसी के फूलों की गंध का अनुभव करते हुए भगवान के पास पहुँचते हैं। और भगवान से जब वार्तालाप चालू करते हैं तो उनके देखते देखते ही भगवान के रथ और भगवान के हथियार सब हवा में उड़ने लगते हैं। इस कारण से नहीं होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की कमी हो जाती है। भगवान अपनी शक्ति से उन जो भी दैवीय वस्तुएं आई हैं वो भगवान वापस वैकुंठ भेजना चाहते हैं। और देवताओं ने भी कुछ कुछ वस्तुएं भगवान को भेंट स्वरूप प्रदान की थी, तो वो वस्तुएं भी भगवान देवलोक में वापस भेजना चाहते हैं। तो इस कारण से दारुक के वार्तालाप करते करते ही भगवान का रथ, उनके घोड़े, ध्वजा सब ऊपर उठने लगता है, उनके हथियार भी ऊपर जाने लगते हैं। तो दारुक को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है एक। तब भगवान कृष्ण उसको बताते हैं कि द्वारका का भी विनाश होने वाला है और मैं भी संसार से अपने धाम वापस जा रहा हूँ। तो चूँकि दारुक भगवान के बहुत नित्य संगी हैं, जैसे उद्धव भगवान के संगी हैं उसी तरह से दारुक भगवान के संगी हैं। तो ये बहुत नेचुरल था कि दारुक को ये सूचना बहुत कठिन होगा हैंडल करना। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि जाके प्रियजनों को बोल दो कि द्वारका में सब लोगों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया है। सब मतलब जो नित्य पार्षद नहीं थे वो लोग। और भगवान संकर्षण का भी तिरोधान हो चुका है और मैं भी अभी जाने वाला हूँ। और आप लोग भी मेरे जाने के बाद द्वारका में मत रुकिएगा, क्योंकि द्वारका नगरी समुद्र से आप्लावित हो जाएगी। द्वारका को भगवान ने समुद्र से स्वीकार किया था। भगवान ने अपना एक हथियार फेंका था और समुद्र से बोला था जहाँ तक ये हथियार जाएगा वहाँ तक की ज़मीन खाली कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से द्वारका नगरी को भगवान ने स्वीकार किया था। तो भगवान के जाने के 7वें दिन द्वारका नगरी समुद्र में आप्लावित हो गई थी। तो भगवान वही बता रहे हैं कि अर्जुन के साथ साथ इंद्रप्रस्थ चले जाना। जो भी लोग बचे रहे द्वारका में उनको लेके इंद्रप्रस्थ चले जाना।
तो ये घटनाएं सुनते सुनते कुछ आचार्य ऐसा वर्णन करते हैं कि दारुक को ऐसा लगा जैसे दारुक का प्राण ही निकल गए हो, वो सुनने की अवस्था में ही नहीं थे। जैसे पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं कि अर्जुन जब भगवान कृष्ण के बारे में याद कर रहे हैं भगवान के जाने के बाद, तो अर्जुन बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर जब भगवत गीता का स्मरण करते हैं तो वो वापस अपने होश में आते हैं। तो यहाँ पर भगवान उनको न्यूज़ सुना रहे हैं, परंतु ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे दारुक सुनने की अवस्था में ही नहीं है, वो बेहोश जैसे हो गए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये निर्देश दारुक को दे रहे हैं कि आप तो मेरे नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो नित्य सिद्ध भक्त तो सब जानते हैं कि मेरी लीलाएं किस प्रकार से होती हैं, क्योंकि भगवान की लीला में भाग लेने के लिए 2 प्रकार के भक्त आते हैं। एक्चुअली 3 प्रकार के। एक इस संसार में जो साधना भक्ति करते हैं और साधना भक्ति करते हुए जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनको उस ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहाँ पे भगवान की नित्य लीला जहाँ पे भगवान की प्रकट लीला चल रही है। नित्य लीला तो गोलोक धाम में चलती है, पर जिस ब्रह्मांड में, भौतिक संसार की जिस ब्रह्मांड में भगवान की प्रकट लीला चलती है, वहाँ पर उस साधन सिद्ध भक्त को भेजा जाता है। और वहाँ पे जब वो 1 जन्म तक भगवान के साथ में रह के उनकी सेवा करना सीखता है, उसके बाद उसको आध्यात्मिक संसार में भेजा जाता है। तो वो एक ट्रेनिंग पीरियड जैसा है, सभी को उसे जाना पड़ता है। शुद्ध बनने के बाद एक बार जिस भी ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलती है, वहाँ पे जाके उस लीला में हिस्सा लेना पड़ता है। केवल पुजारियों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पुजारी इसी जन्म में भगवान के विग्रह की इतनी सेवा करते हैं कि वो डायरेक्टली गोलोक धाम में जा सकते हैं। तो हमारे निताई चंद तो डायरेक्टली जाने वाले हैं। हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जो भी पुजारी सेवा में लगे हैं उनका डायरेक्ट टिकट कट जाता है। हम लोगों को केवल जो बाहर रहते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है दूसरा जन्म लेने की। तो एक तो वो लोग हैं जो भौतिक संसार से साधना सिद्ध होके भगवान के धाम में जाते हैं। दूसरे लोग जो भगवान की लीला में भाग लेते हैं, वो रहते हैं ऐसे देवता जो कि भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं और भगवान उनको अवसर देते हैं कि लीलाओं में साथ लें, भगवान को असिस्ट करें लीलाओं में। उस असिस्ट करने से देवताओं का भी शुद्धता होता है, और देवता जो मिश्रित भक्त की स्थिति है, वहाँ से शुद्ध भक्त की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। और उनके केस में ऐसा होता है कि वो देवता लोग भगवान की लीला खत्म होने के बाद तुरंत भगवत धाम नहीं जाते हैं। हर लीला में हम देखते हैं कि देवता अपने लोक में वापस चले जाते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा जो उनको सेवा दी गई है, वो सेवा जब खत्म होती है तब वो भगवान के धाम जाते हैं। तो भगवान के धाम जाना उनका निश्चित हो जाता है, परंतु जब तक भगवान की दी हुई सेवा है तब तक वो रहते हैं। जैसे हम दामोदर लीला में भी देखते हैं, जो कुबेर के पुत्रों को भगवान ने डिलीवर किया था, तो वो देवलोक में गए थे। और वहाँ पे लिखते भी हैं, तात्पर्य में भी आता है कि ऐसा समझा जाता है कि वो लोग शुद्ध भक्त हो गए तो अभी अपनी सेवाएं वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे जाके उनका पतन नहीं होगा, परंतु जब उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तब वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये दूसरी कैटेगरी के भक्त हैं जो कि भगवान की प्रकट लीला में आते हैं। तीसरी कैटेगरी के भक्त होते हैं जिनको भगवान अपने साथ ही लेके आते हैं वैकुंठ से, तो वो नित्य सिद्ध भक्त कहलाते हैं। एक नित्य सिद्ध, दूसरे साधना सिद्ध, तीसरे देवगण। ये 3 लोग सामान्यतः भगवान की प्रकट लीला में हिस्सा लेते हैं। तो इसमें से जो देवगण हैं और जो साधना सिद्ध हैं, उनके केस में ऐसा हो सकता है कि भगवान की कुछ लीलाओं के अंतरंग रहस्य को नहीं समझ पाए, क्योंकि पहली बार उनके साथ ऐसा होता है। परंतु नित्य सिद्ध भक्त जो हैं वो भगवान के साथ सामान्यतः हर ब्रह्मांड में जाते हैं, भगवान उनको लेके जाते हैं। अगर हर में नहीं भी जाते होंगे तो अलग अलग सेट ऑफ नित्य सिद्ध भक्त हैं जो कि भगवान के साथ इस ब्रह्मांड में जाएंगे। तो उनको पता रहता है कि भगवान की लीलाएं कब होती हैं। वो तभी मोहित होते हैं जब भगवान उनको मोहित करते हैं, अदरवाइज मोहित नहीं होते हैं। भगवान चाहे तो नित्य सिद्ध भक्तों को भी मोहित कर सकते हैं, परंतु वो भगवान कुछ विशेष अवसरों पर करते हैं। जैसे अर्जुन को मोहित किया था, अर्जुन नित्य सिद्ध भक्तों में से आते हैं तो उनको मोहित किया था भगवान ने, अदरवाइज वो मोहित नहीं होते हैं। ऐसी कैटेगरी में कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं, जैसे भगवान शिव भी सामान्यतः मोहित नहीं होते हैं,
तो भगवान जब विष्णु जब उनको मोहित करें तब मोहित होते हैं। तो नित्य सिद्ध पार्षद उस कैटेगरी के भक्त रहते हैं, जैसे पांडव भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत के अंतिम अध्याय में नारद मुनि और युधिष्ठिर का वार्तालाप है स्वर्गलोक में। तो युधिष्ठिर को इच्छा होती है, नारद मुनि जब स्वर्गलोक में दिख जाते हैं तो वो जानते हैं कि नारद मुनि तो पूरी सृष्टि में, भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि में हर जगह जाते रहते हैं, तो उनको हर चीज़ पता होती है। तो युधिष्ठिर नारद मुनि से पूछते हैं कि महाभारत के अलग अलग योद्धा जो हैं, अलग अलग लोग जो हैं, वो कहाँ गए हैं, कौन से लोक में गए हैं। और नारद मुनि शांति से आंसर देते हैं। अभी युधिष्ठिर को लास्ट में इच्छा होती है कि अगर ये सब जानते हैं तो अपने बारे में भी पूछ के देखते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि हम लोग कब तक स्वर्ग में रहेंगे और हमारा क्या फ्यूचर होगा। तो नारद मुनि मुस्कुरा के बोलते हैं, एक्चुअली आपका फ्यूचर मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि आप लोग नित्य सिद्ध कैटेगरी में हो। आप भगवान के ऐसे पार्षद हो कि भगवान जिस ब्रह्मांड में जाते हैं आपको लेके जाते हैं। तो इसलिए आप एक जगह पे कभी कहीं नहीं रहते हो। कुछ समय आप यहाँ रहोगे, उसके बाद भगवत धाम जाओगे, फिर जब भगवान कहीं लेके जाएंगे तो चले जाओगे। इसलिए नित्य सिद्ध भक्त जो हैं उन पे भगवान को इतना भरोसा है कि इससे मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि तुम चलोगे कि नहीं। वो लिस्ट में नाम रहता है, लिस्ट निकल आता है कि आपको चलना है, वो तैयार हो जाते हैं। तो वो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं जिन पे भगवान को इतना कॉन्फिडेंस होता है। आध्यात्मिक गुरु और शिष्य के केस में भी ऐसा होता है। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जिन पे उनको कॉन्फिडेंस रहता है गुरु को, बोलते नहीं उसको तो बोलना है, वो कुछ वो नहीं करेगा। तो वो ऐसा समझा जाता है कि गुरु के नित्य सिद्ध पार्षद जैसे हैं, जो उस स्तर तक आध्यात्मिक गुरु के लिए सरेंडर हो चुके हैं। तो वही नित्य सिद्ध पार्षदों की बात यहाँ पे की जा रही है। दारुक जो है भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों में आते हैं। इसलिए भगवान उनसे बोल रहे हैं कि आपको इस प्रकार से रोना नहीं चाहिए, आपको इस प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि ये सब मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन है, और इसको समझते हुए शांत रहना चाहिए। तो शास्त्र ऐसे बताते भी हैं कि भगवान चाहे तो सभी को मोहित कर सकते हैं। जैसे इनफैक्ट हमने देखा तो है ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए, विष्णु जी को मोहित करते हुए, शिव जी को मोहित करते हुए। इनफैक्ट भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, उसके बाद भी बलराम कुछ समय 1 साल तक के लिए मोहित थे। भगवान ने उनसे छुपा लिया था, क्योंकि उसका कारण, हालांकि इस श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दूसरा कारण बताते हैं। वो बताते हैं कि बलराम से कृष्ण को इसलिए छुपाना पड़ा क्योंकि अगर बलराम को सच्चाई पता होती तो बलराम 1 साल तक अपने इतने अच्छे मित्रों का वियोग सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता होता कि ये सब तो कृष्ण है। तो क्वेश्चन आता कि बाकी असली लोग कहाँ हैं। तो अगर पता चलता तो बलराम को वियोग फील होता, और वियोग अगर उनको अनुभव होता तो फिर ब्रह्मा जी का विमोहन लीला नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने बलराम जी को 1 साल तक मोहित करके रखा। 1 साल के कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनका सम्मोहन हटाया। तो जब बलराम जी तक कुछ समय तक के लिए मोहित किए जा सकते हैं कृष्ण के द्वारा, तो फिर संसार में और किसी का कोई चांस ही नहीं है कि कोई बोल सके कि कुछ नहीं होगा। तो नित्य सिद्ध भक्त भी मोहित हो सकते हैं, परंतु वो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा मोहित होते हैं। और जो संसार के लोग हैं वो बहिरंगा शक्ति से मोहित रहते हैं। तो शास्त्र बताते हैं अंतरंगा शक्ति से मोहित होना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। सबको मौका नहीं मिलता है। जिसका उतना स्टेटस है भक्ति में, वही अंतरंगा शक्ति से मोहित होता है। नहीं तो हम तो बहिरंगा शक्ति थोड़ा सा चुटकी बजाते हुए मोहित हो जाते हैं। श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की। हमारा केस ऐसा है कि हमें मोहित करने के लिए भगवान को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। एक थोड़ा सा फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन में इंटरनेट चालू कर देते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो अंतरंगा शक्ति चुटकी बजा के हमें मोहित कर लेती है। उसको कोई ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। इसलिए माया देवी को हमसे डर भी नहीं लगता है। बोलते ये हमारी टीम के हैं, थोड़े कुछ दिन के लिए वहाँ तक खेल रहे हैं, अभी वापस आ जाएंगे। परंतु जब कोई भक्त जब गंभीर होना चालू होता है, तब फिर माया देवी बोलती है कि अभी इसको देखना पड़ेगा, अभी इसका एग्जाम ठीक से लेना होगा। इसलिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो माया देवी की परीक्षा भी बढ़ती है।
ये भक्तों ने फील किया है। पहले वो स्थूल स्तर पे होता है, फिर सूक्ष्म स्तर पे भी परीक्षा होती है, क्योंकि माया देवी कोई चांस लेना नहीं चाहती हैं कि ये जाके भगवान कृष्ण को डिस्टर्ब करे गोलोक धाम में। इसलिए माया देवी हर प्रकार का टेस्ट लेके, अगर टेस्ट में पास होता है तभी उसको भेजना चाहती हैं। तो उनका वो कार्य है, उनकी वही सेवा है। वो ऐसी सेवा है कि कोई उनको धन्यवाद नहीं देता है। इनफैक्ट माया पिशाच नहीं बोलते हैं, परंतु वही उनकी सेवा है। और ऐसी सेवा करते करते कभी कभी वो थक भी जाते हैं कि इतना अच्छा काम करो, कोई थैंक यू भी आके नहीं बोलता है कभी, क्योंकि बद्ध जीव भी थैंक यू नहीं बोलता है। बद्ध जीव तो बोलते हैं कि माया से कैसे बचना है। अल्टीमेटली भगवान की सेविका है, तो कभी कभी वो भी दुखी हो जाती हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु कोई बोलने वाले नहीं है कि कुछ भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से दुखी होती हैं तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होता है सीमंत द्वीप में। जब माया देवी भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, तब चैतन्य महाप्रभु आके उनको समझाते हैं कि आपकी सेवा भी उतनी ही आवश्यक है जितना मेरे भक्तों की सेवा आवश्यक है। तो उससे पता चलता है कि भक्तों की सेवाओं को एप्रिशिएट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एनकरेजमेंट करने के लिए गुरु शिष्य को भी कभी कभी उसकी प्रशंसा करते हैं सामान्यतः। क्योंकि जब हम साधना भक्ति की अवस्था में हैं और शुरू की अवस्था में हैं, तो एक स्वभाव होता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, 3रे स्कंद में 22 या 23 अध्याय के कोई तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण और सन्यासी के अलावा हर व्यक्ति को एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं। बोले थे कि ब्राह्मण और सन्यासी जो हैं, इनको कोई एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई इमोशनल बैकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये उतना एडवांस हो चुके हैं। बाकी हर वर्ण और हर आश्रम के लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और प्रभुपाद बोलते हैं इसीलिए ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट पत्नी के द्वारा प्राप्त होता है। और इसलिए ब्राह्मण और सन्यासी कम रहते हैं, और ब्राह्मण भी जब और उच्च अवस्था में जाता है तब वो सन्यासी बनता है। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं। उसको इंग्लिश में मुझे याद है कि एक्सेप्ट ब्राह्मण एंड सन्यासी एवरीबॉडी नीड्स एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर। इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं सन्यास कितना दुर्लभ है, क्योंकि सन्यास की सेवा इस तरह से है कि व्यक्ति को इमोशनली स्वतंत्र होना चाहिए, कि उसको कोई कुछ भी नहीं बोले तो भी उसकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसी से वो संतुष्ट रहे। अगर स्वयं की भक्ति से संतुष्ट नहीं रहता है तो फिर सन्यास उसके लिए धारण करना कठिन हो जाता है। तो चूंकि सब भक्त सेवा करते हैं और चाहते हैं कम से कम कोई थोड़ा तो तारीफ करे कि हाँ हमने कुछ तो किया है, इसलिए मैनेजमेंट का भी जिम्मेदारी होता है कि सेवाओं को कभी कभी अप्रिशिएट करें। जैसे मैराथन के बाद जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए उनको जाके उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, भले ही छोटा सा ही गिफ्ट हो, कोई किताब गिफ्ट कर दो, कोई डायरी गिफ्ट कर दे, परंतु अच्छा लगता है। हर मंदिरों में ये होती है, प्रभुपाद के समय से ही होता है। कोई विशेष सेवा होती है, जैसे रथ यात्रा होती है, तो जो वॉलंटियर जो सेवा किए हैं उनके लिए कुछ विशेष क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको फैसिलिटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, हमारा हिंदी कमजोर हो गया है। क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। फैसिलिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उनको उत्साह देने के लिए उत्साहवर्धन कार्यक्रम, इस तरह से कुछ एटलीस्ट बड़े प्रोग्राम्स, बड़े फेस्टिवल की बात करना चाहिए। जो फेस्टिवल में हम देखते हैं कि बहुत वॉलंटियर बहुत मेहनत करके सेवा करते हैं, जैसे बुक मैराथन एक वो है। दूसरा हमारा रथ यात्रा हो सकता है, जहाँ पे हमें पता है कि लंबा सेवा करते हैं भक्त लोग, बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। अगली बार उनको लगता है कि हाँ कम से कम किसी ने तो बोला कि हाँ अच्छा सेवा किया, नहीं तो करते करते बोलते हैं देखो हम इतना कर रहे हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। थोड़ा खराब लगता है। आइडियल चीज़ में हम जानते हैं कि नहीं होना चाहिए, परंतु हाँ संसार में सबको ऐसा फील होता है, इसलिए उस तरीके से चीज़ें की जाती हैं कि सेवाओं को स्वीकार करें और सेवाओं को एप्रिशिएट करें। उससे ज़्यादा लोग सेवा में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा भी कुछ उससे ज़्यादा जाता नहीं है। मतलब केवल मुख से ही अच्छे से बोलना है और कुछ ज़्यादा हमारा जाता नहीं है। और प्रसाद खिलाना है, प्रसाद तो हम नॉर्मली भी खिलाते ही हैं, उसमें कुछ आइटम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अच्छे भक्त लोग खुश हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वैष्णव को खुश करना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती वैष्णव के।
बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं, और जितना खुश रखेंगे उतने अच्छे से सेवा कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसी बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ये तो एक्सप्लॉइटेटिव जैसी टेंडेंसी है, उनसे सेवा कराना है इसलिए खुश रखेंगे। बाहर से देखने में लग सकता है, परंतु वास्तविकता में प्रेम संबंध ऐसे ही कार्य होता है। प्रेम संबंध इसी तरह से कार्य करता है, ददाति प्रति गहनाति के आधार पर ही कार्य होता है। हम किसी को देते हैं, मधुर शब्द बोलते हैं, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, वो भी भगवान की सेवा में आगे आता है। प्रभुपाद जी इसी तरह से तो कितने लोगों को एंगेज किया, नहीं तो जो लोग कृष्ण के बारे में जानते ही नहीं थे वो कृष्ण की सेवा कैसे करते। प्रभुपाद ने कैसे, जैसे हम जानते हैं रामानुज प्रभु का केस आपने पढ़ा है, उनकी दाढ़ी वाला, मैंने कभी सुनाया है पता नहीं। रामानुज प्रभु प्रभुपाद जी के शुरू के एक शिष्य थे, शायद 1967 में ऐसा दीक्षा हुआ होगा। तो प्रभुपाद जब पहली बार इंडिया आए थे, अच्युतानंद महाराज का जब दीक्षा इंडिया में हुआ था, तो अच्युतानंद प्रभु और रामानुज प्रभु दो लोगों के साथ आए थे प्रभुपाद। अच्युतानंद प्रभु का इंडिया में संन्यास हुआ था, अच्युतानंद स्वामी इस्कॉन के पहले सन्यासी जो थे, तो ये इंडिया में प्रभुपाद के साथ घूमते थे दोनों लोग। और रामानुज प्रभु एक्चुअली बहुत नए थे, उनको प्रभुपाद ने दीक्षा दे दिया था, परंतु वो पूरी तरह से हिप्पी टेंडेंसी खत्म नहीं हुई थी उनकी, पर बहुत नए थे इसलिए प्रभुपाद ने शुरू में दे दिया था। इंडिया आए रामानुज प्रभु, तो उन्होंने इंडिया में साधुओं को देखा, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो उनका भी जोश बढ़ गया कि यहाँ पे भी हिप्पी लोग हैं। तो उन्होंने भी अपना दाढ़ी बनाना चालू कर दिया, दाढ़ी और बाल बनाना चालू कर दिया। तो अभी प्रभुपाद के साथ घूमते थे, प्रभुपाद लोग देखते थे उनको, प्रभुपाद को भी अजीब लगता था कि ऐसे जा रहे हैं। प्रभुपाद भी उनको घूर के देखते थे, परंतु उनको कुछ असर ही नहीं पड़ता था, मतलब समझ में नहीं आता था या जो भी था। तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि इसको कैसे समझाएं, नया व्यक्ति था इसलिए प्रभुपाद डांटना भी नहीं चाहते थे। तो अच्युतानंद स्वामी से प्रभुपाद बोलते थे बार बार कि उसको बोलो मैं साथ में नहीं रखूंगा अगर उसने बाल नहीं काटे तो। 2-3 बार बोला उसको, और अच्युतानंद स्वामी उनको जाके बताते थे, परंतु उन पर कुछ असर पड़ता नहीं था। तो अभी हम देखते हैं प्रभुपाद कभी कभी शिष्यों के लिए कितना स्ट्रिक्ट रहते थे, डायरेक्टली डांट देते थे, परंतु इस केस में वो रामानुज प्रभु मतलब इस तरीके के थे कि उनको प्रभुपाद चाहते थे रखना। प्रभुपाद सोच रहे थे कि डांटेंगे तो पता नहीं रहेगा कि नहीं, तो प्रभुपाद एक तरीका ढूंढा। बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपी थी, उसमें हरिदास ठाकुर और जो वैश्या है उसकी फोटो थी, और वैश्या पूरा क्लीन शेप थी, मतलब उसके बाल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो फोटो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने तुरंत रामानुज प्रभु को बुलाया, बोलते इस फोटो को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। तो रामानुज प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद होली नेम कितना इंपॉर्टेंट है, हरिदास ठाकुर ने उस पर इतनी दया की। प्रभुपाद ने बोला वो सब तो ठीक है, बाकी और क्या समझ में आ रहा है। तो रामानुज प्रभु को भी थोड़ा समझ में आ गया प्रभुपाद क्या इंडिकेट कर रहे हैं। बोलते प्रभुपाद अच्छा वो वैश्या के हेड शेव है। प्रभुपाद बोला हाँ ये तुमने सही पहचाना। फिर रामानुज प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद आप भी चाहते हैं कि मैं भी हेड शेव कर लूँ। प्रभुपाद ने बोला मैं तो कब से चाहता हूँ जाओ हेड शेव करके आओ। तो रामानुज प्रभु ने हेड शेव किया, फिर क्लीन शेव किया। तो हम देखते हैं प्रभुपाद कितना एकोमोडेटिव थे शुरू के समय में, जब उन्होंने इस्कॉन को चालू किया, किस तरीके से उन लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित किया और कृष्ण की सेवा में लगाया। जब सेवा में लगे तो वो लोग शुद्ध हो गए, और प्रभुपाद जानते थे कि अगर सेवा में लगाए बिना इनको अगर शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो अमेरिकन लोग वैसे भी नहीं सुनते थे। वहाँ पे प्रभुपाद के समय एक वो था, नॉर्मल कस्टम था कि 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले किसी आदमी की कोई बात नहीं सुनना है। वहाँ पे नियम था, अमेरिका में हिप्पी कल्चर का ये नियम था कि 30 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो सब हमारे दुश्मन हैं, उनकी कोई बात सुनना नहीं है। बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते थे, घर छोड़ देते थे 16 साल की उम्र के बाद। तो प्रभुपाद जानते थे कि अगर इनको हम ज़्यादा टाइट करेंगे बिना कृष्ण की सेवा में लगाए तो कोई सुनेंगे नहीं। इसलिए प्रभुपाद बहुत बहुत टॉलरेट किए उस समय बिगिनिंग में स्पेशली। इसीलिए तो हम बोलते हैं एक प्रभुपाद यूनिक आचार्य के जैसे हैं। जिस प्रकार से ऑडियंस उनको मिला था वैसा ऑडियंस कोई और आचार्य को मिला ही नहीं, क्योंकि बाकी सभी जो पहले के आचार्य थे उन्होंने वैदिक इंडिया में प्रचार किया, वैदिक भारत में, जिसको कुछ लोग अध्यात्म के बारे में जानते हैं, परंतु प्रभुपाद की ऑडियंस ऐसी थी कि अध्यात्म तो दूर की बात धर्म के बारे में नहीं जानते थे। धर्म भी दूर की बात, बेसिक ह्यूमन एटिकेट भी नहीं जानते थे। तो उस ऑडियंस को लेकर शुद्ध भक्ति तक कैसे लाएंगे, वो प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा होमवर्क था। प्रभुपाद शुरू के 1 साल वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब इंडिया से गए थे कि इनको क्या कैसे करके लेके आना है। आप देखेंगे अगर प्रभुपाद की कुछ बायोग्राफीज पढ़ेंगे तो उसमें जब प्रभुपाद शुरू में गए थे अमेरिका,
स्पेशली पेनिसिल्वेनिया में जब थे और शुरू में न्यूयॉर्क पहुँचे थे, तो पेनिसिल्वेनिया में प्रभुपाद थिएटर्स में जाते थे कभी कभी, और मूवीज लगी रहती थी। प्रभुपाद मूवी नहीं देखते थे, प्रभुपाद बैक सीट करके देखते थे कि कौन से सीन में अमेरिकन लोग हंस रहे हैं, किसका क्या एक्सप्रेशन है, ये देखने के लिए कि इनको अच्छा क्या लगता है, कि स्टेज पे क्या चल रहा है, कहाँ पे ताली बज रही है, कौन सी चीज़ देख के ये लोग खुश हो रहे हैं। प्रभुपाद वो उनके माइंडसेट को जानना चाहते थे कि ये लोग चाहते क्या हैं, उस हिसाब से मैं किस प्रकार से इनको प्रेजेंट करूं। तो वो घटनाएं बहुत सारी जगह पे नहीं है। प्रभुपाद के कुछ शुरू के शिष्यों ने इन चीज़ों को लिखा है, जिन्होंने पेनिसिल्वेनिया में प्रभुपाद को देखा था, स्पेशली सैली अग्रवाल और उस समय जो प्रोफेसर थे जो आसपास थे, उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद किस प्रकार से पूरे अमेरिकन कल्चर को एनालाइज कर रहे थे कि यहाँ पे मुझे इन लोगों को भक्त बनाना है तो समझना पड़ेगा कि ये कल्चर है क्या। कल्चर तो नहीं था, वो जो भी था, कल्चर तो संस्कृति कहलाता है, वो तो नहीं था वहाँ पे। पर प्रभुपाद देखना चाहते थे कि ये लोग हैं, करते क्या है और कैसे इनको लेके आना है भक्ति की तरफ। उसको हम अपनी अभी के मैनेजमेंट टर्म में हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैन। चारों तरफ के माहौल को स्कैन करना, उसके बाद प्रचार चालू करना। प्रभुपाद बाद में उस चीज़ को लिखते भी हैं एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में, कि चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में जिस प्रकार से प्रचार किया, उस प्रकार से प्रचार मायापुर में नहीं किया, क्योंकि मायापुर में उस तरह से ऑडियंस उनको नहीं मिला था। मायापुर में बहुत सारे स्मार्ट ब्राह्मण थे, इसलिए वो ऑडियंस नहीं मिला, इसलिए वो प्रचार उन्होंने नहीं किया। और प्रभुपाद उसके बाद लिखते हैं कि कभी कभी प्रचारक देखता है कि किसी पर्टिकुलर स्थान में उसके ऑडियंस उतने अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे एनर्जी नहीं डालता है, फिर दूसरी जगह एनर्जी डालता है। पढ़ा है ये तात्पर्य? चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं, वहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लिखते हैं कि अगर ऑडियंस फेवरेबल नहीं है तो प्रचारक कई बार दूसरी जगह जा सकता है। तो प्रभुपाद भारत में प्रचार कर रहे थे ऑलरेडी, परंतु भारत में प्रभुपाद ने देखा कि भारतीय लोग कृष्ण के बहुत पास में हैं, परंतु दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हैं और दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ प्रभुपाद ने यह भी देखा कि अमेरिका बहुत फेमस है इंडिया में। कोई आदमी भारत की सीमा से 2 कदम दूर चला जाता है तो महान बन जाता है भारतीय लोगों की निगाहों में। तो इसलिए प्रभुपाद ने सोचा कि बेटर है अमेरिका में जाके एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद भारतीय लोगों को पकड़ पाएंगे। तो वो एक वस्तु है कि इस तरह से प्रभुपाद ने प्रचार किया, तब वो प्रचार पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। यानी हम दूसरी दिशा में चले गए एक्चुअली। तो भगवान दारुक से बोलते हैं कि चूंकि आप नित्य सिद्ध भक्त हैं, इसलिए आप समझिएगा कि ये जो लीलाएं चल रही हैं, ये लीलाएं इस संसार में मेरी अप्रकट लीला का हिस्सा है। जिस प्रकार से प्रकट लीला के समय भगवान ने अपना लीला विस्तार किया, तो अप्रकट लीला प्रारंभ होते समय भगवान उस लीला विस्तार को समाप्त कर रहे हैं। तो नित्य सिद्ध भक्त उस चीज़ को समझना चाहिए, इसलिए भगवान इनसे आशा कर रहे हैं कि आप समझिएगा। आप देखेंगे जब कालिया की लीला हुई थी, भगवान को कालिया ने पकड़ लिया था, तो ब्रज में सभी लोग रो रहे थे, बेहोश हो गए थे कि कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया है। कालिया की कॉइल में कृष्ण फंसे हुए थे। केवल बलराम को कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि बलराम को पता था, सत्य था। बलराम बोलते थे ये छोटा मोटा सांप क्या करेगा, ये तो अनंत से इसके ऊपर लेटते हैं, इसके ऊपर कालिया छोटा मोटा सांप क्या कर पाएगा। तो बलराम मुस्कुरा रहे थे, बाकी सब लोग बेहोश हो रहे थे, क्योंकि बलराम भगवान की सत्यता को जानते हैं। तो वही यहाँ पे भगवान दारुक से आशा कर रहे हैं कि चूंकि आप तो नित्य सिद्ध हो, आप जानते हो कि ये सब लीलाएं जो हैं अप्रकट लीला का हिस्सा है। वास्तविकता में इस प्रकार से ना तो मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, ना द्वारका का अस्तित्व खत्म होता है, ना नित्य सिद्ध भक्तों का अस्तित्व खत्म होता है। तो चूंकि आप जानते हो, इसलिए आपको शांत रहना चाहिए। और जो शांत रहेगा, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री श्रीनाथ जी गोपाल की, गौर निताई, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री प्रभुपाद की जय। और किसी व्यक्ति का शांत रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति शांत रहेगा तभी वो दूसरों को भी ढांढस बंधा सकता है। अगर सभी लोग विलाप करते रहेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए उनसे बोला था कि आप अगर शांत रहोगे तो बाकी लोगों को इंद्रप्रस्थ तक ले जाओगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत भावुक अवस्था में होता है तो सामान्य चीज भी विचार नहीं कर पाता है। इसलिए आपने देखा ना कि घर में किसी की अगर मृत्यु होती है, अगर सब लोग रोते हैं, तो घर का जो मेन लीडर है उसको शांत रह के खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि अगर एक कोई व्यक्ति शांत नहीं रहेगा तो कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। और जब कोई रोते रहते हैं तो फिर भाव की अवस्था में ज़्यादा लॉजिक भी काम नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है करना क्या है। इसलिए भगवान उनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं
कि आपको बाकी द्वारका वासियों को भी संभालना है और जो लोग हैं उनको लेके इंद्रप्रस्थ भी जाना है। इसलिए आपको भाव की अवस्था में नहीं रहना चाहिए, आपको सामान्य अवस्था में रहना चाहिए। अर्जुन से भी भगवान ने इसी तरह से आशा किया था, क्योंकि अर्जुन ही तो लेके जा रहे थे। भगवान की रानियों को अर्जुन लेके गए थे, फाइनली भगवान ने उनको ले लिया था, छीन लिया था वापस। पर अर्जुन की और दारुक को ये जिम्मेदारी थी। इसलिए भगवान स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि आपको शांत रहना होगा और मेरे लीला से विमोहित नहीं होना होगा। तो इस प्रकार जब भगवान ने दारुक को आदेश दिया तो फिर दारुक ने भगवान की प्रदक्षिणा की और भगवान को नमस्कार करके उन्होंने भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे और उदास मन से नगर को लौट गए। अभी उदास मन से क्यों लौटे? एक वस्तु है कि अगर वास्तविकता में सत्यता पता भी है तब भी वो लीला तो खत्म होने वाली है, तो भक्त को थोड़ा तो खराब लगता है, भले ही नित्य सिद्ध भक्त भी हो। जैसे हरिदास ठाकुर जब थे, उनको जब पता चला था कि चैतन्य महाप्रभु संसार से जाने वाले हैं, तो उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए जा रहे हैं या मृत्यु होने वाली, सब पता था उनको। परंतु उसके बाद भी वो सोच रहे थे कि मैं वो दिन देखना नहीं चाहता कि जब आप इस संसार से जाओ, उसके पहले मैं ही चला जाऊंगा। तो नित्य सिद्ध भक्त उस वस्तु को जानते हैं, परंतु वो उस एक्सपीरियंस को बार बार अनुभव करना नहीं चाहते हैं कि भगवान को जाते हुए देखें, उनके भक्त लोग रोते रहें, उस एक्सपीरियंस को बार बार वो देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से बोला था कि मुझे पता है कि आपकी लीलाएं खत्म होने वाली हैं, इसलिए बेटर है कि आप मुझे पहले भेज दीजिए, उसके बाद आप आइएगा, आपके बाद मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। तो दारुक से यही बोला गया है कि मैं चला जाऊँगा, आपको रुकना है। इसलिए वो दुखी हैं कि भगवान मुझे साथ में क्यों नहीं ले जा रहे, मैं पहले निकल जाऊँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, परंतु आप साथ में नहीं ले जा रहे, मुझे वो सब देखना पड़ेगा, वो सब अनुभव करना पड़ेगा। उस कारण से वो दुखी है, उस कारण से वो उदास मन से जा रहे हैं। हनुमान जी भी इसीलिए दुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश ही दिया है, आपको तो यहीं रहना है, जब तक मेरा नाम एक मनवंतर तक आपको यहीं रहना है, जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ वहाँ आपको जाना है। तो सेवा दिया है, परंतु हनुमान जी को लगता है भगवान चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। विनम्र भक्त है, इसलिए ऐसा लगता है, विनम्रता के कारण ऐसा सोचते हैं। अदरवाइज भगवान उनको छोड़ के नहीं गए, भगवान साथ में रहते हैं। और जैसे गोपियों को फील होता था वैसे हनुमान जी को फील होता है विनम्रता के कारण। उसी तरह से दारुक को भी फील हो रहा है कि भगवान का तिरोभाव होने वाला है इस संसार से, और उस तरह से दुखी होकर वो वापस द्वारका नगरी को लौट रहे हैं। अभी अगले अध्याय में भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान का वर्णन प्रारंभ होगा। किस प्रकार से सबको भेजने के बाद भगवान कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं। सारे देवता लोग उनको लेने के लिए आते हैं। सारे देवता लोग वेट करते हैं कि भगवान, जैसे कभी कभी होता है ना, प्राइम मिनिस्टर सूरत में आता है तो हम सोचते हैं हमारे मंदिर में भी आ जाए तो अच्छा है 2 मिनट के लिए। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी शंकर जी सोच रहे हैं कि भगवान यहीं भौतिक संसार से अपने धाम वापस जा रहे हैं, तो बेटर है हमारे लोक से थोड़ा होते हुए इंस्पेक्शन करते हुए चले जाएं। तो सारे देवता यही मांगते हैं, इसलिए भगवान सोचते हैं कि अभी इतने जगह पे जाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सीधे ही गायब हो जाते हैं। तो देवताओं को ही पता नहीं चलता भगवान कैसे गायब हो गए। वो अगले अध्याय में आएगा, श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आपने बताया कि जो शुद्ध भक्त है तो भगवान का उसको अपने दूसरे प्लानिट के अंदर में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है जहाँ पर लीला होती है, जो साधना सिद्ध है। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली टेस्ट दिया जाता है। अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो नहीं, वहाँ के टेस्ट में फेल नहीं हो, मतलब वो टेस्ट नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग होता है। जैसे कंपनी में आपको रखा जाता है तो पहले 6 महीने का ट्रेनिंग होता है ना। ट्रेनिंग का मतलब आप कंपनी से निकाले नहीं जाओगे, परंतु देखा जाएगा कि भगवान की सेवा करते कैसे हैं। अभी तो इस संसार में किया नहीं ना डायरेक्टली सेवा, तो वहाँ पे कोई ना कोई भगवान के भक्त के अंडर में रखा जाएगा और फिर सेवा दिया जाएगा और सिखाया जाएगा कि कैसे सेवा करना है, जैसे जिससे गोलोक धाम में जाके गलती नहीं हो। तो वो टेस्ट में फेल नहीं होते हैं। अब मुझे तो ऐसा याद नहीं है कि कोई ऐसा टेस्ट में फेल हुआ हो, परंतु हिस्ट्री हम नहीं जानते हैं, हो सकता है कोई एक आध ऐसा केस हुआ भी हो, परंतु जनरली कहीं ऐसा मैंने पढ़ा नहीं कि वो टेस्ट में फेल होते हैं। वो प्रशिक्षण के लिए लेके जाते हैं। अगर हो सकता है प्रशिक्षण एक जन्म में नहीं हो पाए तो हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में जाएं जब भगवान की लीला हो रही है, तो प्रशिक्षण है वो, पर उसमें फेल नहीं होते हैं नॉर्मली। जब प्रशिक्षण में अच्छे से प्रशिक्षित हो जाते हैं तो फिर भगवान के धाम में चले जाते हैं।
अब जैसे दुर्योधन है, दुशासन है, ये सब है, तो भगवान के पार्षद तो जमाने की जगह पर भगवान के लीला में साथ देने के लिए आए हैं। दुर्योधन अलग है, दुशासन अलग है। हाँ मतलब वही दोनों अलग अलग। दुशासन भगवान के पार्षद नहीं माने जाते हैं। दुर्योधन को बलराम का पार्षद बोला भी जाता है कहीं कहीं। दुशासन के बारे में मैंने पढ़ा नहीं कि वो पार्षद है। तो वो तो भगवान को पूर्ण रूप से जानते होंगे, फिर भी इस तरीके कहाँ जानते हैं, नहीं जानते ना। नहीं, सब नहीं जानते हैं। ऐसे तो कोई भी राक्षस भगवान की लीला में आता है तो कैसे भगवान को जानता है। वो लोग ब्रह्म ज्योति को जाते हैं जो नहीं जानते हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को छोड़ दें, अगर जो जय विजय वाले जो हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी और राक्षसों को जो भगवान ने मारा है वो राक्षस तो ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं ना। भगवान के शुद्ध भक्त कहाँ होते हैं वो लोग। भगवान को देखा है, भगवान के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बावजूद भी हाँ, भगवान को देखने से शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं। दुर्योधन तो जिंदगी भर भगवान को देख ही रहा था ना। जिंदगी भर देखने के बाद भी भगवान को बंदी बनाना चाहता था। भक्ति भाव होना चाहिए तब शुद्ध भक्त बनते हैं। हम भी भगवान को हर दिन देख रहे हैं, पर कितना भक्त कर बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं ना। हर दिन तो हम भी देख रहे हैं। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।